तो फिर से हम बात करेंगे वही कि भारत का समाज कैसे बना, किसने बनाया, कौन है इसके फेमस, कौन है इसका फेमस। भारत का समाज किसी और से नहीं, हमसे आपसे मिलके बना। हम आप ही हैं, हमारे पूर्वजों ने इस भारत को बनाया है। आज अगर भारत जहाँ खड़ा है उसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे पूर्वजों का है। हम ना होते तो शायद ये भारत भी ना होता, ये समाज भी ना होता। समाज के फ्रेमवर्क देखो, समाज एक ऐसी चीज़ है जो चलती रहनी चाहिए, सतत एक विकास होता रहना चाहिए, सतत एक क्रांति होती रहनी चाहिए। समाज ग्रेजुअली प्रोसेस में आगे बढ़ेगा। समाज जब स्टैटिक हो जाता है तो वो रूढ़िवाद का रूप ले लेता है, और रूढ़िवाद यानी ऑर्थोडॉक्सी, वो सबसे खतरनाक चीज़ है किसी समाज का विध्वंस करने में। हमने कई सारे पुराने ऐसे समाज देखे हैं ना जो रूढ़िवाद, जैसे सती प्रथा। सती प्रथा एक हिंदू का कल्चर था, कल्चर कह ही सकते हैं, क्योंकि बहुत पुराना तो नहीं भी था, बहुत नया भी नहीं था। वो शुरू किसी और कारणों से हुआ था, उसको आप सभी जानते हैं या कभी और भी बताएंगे। तो सती प्रथा जब शुरू हुई थी तो वो एक ग्रेजुअल लेवल पे चल रहा था, लेकिन बाद में जब देखा गया कि नहीं, ये तो एक तरह से अमानवीय व्यवस्था के रूपक में है, तो राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये जिन्हें हम रेनेसेंस, इंडिया का रेनेसेंस का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस कहा जाता है राजा राम मोहन राय, इन जैसे लोगों ने ही हमारे भारत के समाजवाद का विकास किया है। समाज का कॉन्सेप्ट दिया है कि भारत में एक सतत समाज, हिंदू का समाज जो है वो सतत इसलिए कहा रहा हूँ क्योंकि वो ऐसा समाज है जो अपने आप में हमेशा ट्रेमेंडस चेंज लाते रहा है। स्टैटिक समाज तब हो जाता है जब वो अपने अंदर की रूढ़िवादियों को ख़त्म करने में डरता है या संकोच करने लगता है। और धर्म को क्या कहा जाए, इसमें लोगों की राजनीति आ जाती है ना। कुछ लोग अपनी राजनीति को साधने के लिए एक जो है समाज को ही विध्वंस के रूप में ले आते हैं या ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। इसमें हम देखेंगे कि राजनीति बहुत अच्छा रोल प्ले कर देती है एक समाज को ख़त्म करने में। जब जिस तरह से बना हुआ है वही समाज है, बस राजनीति खेल दी जाती है कि चलो ठीक है, ये हमारी 4-5 जातियां हैं या 4-5 समाज हैं जो हमें वोट दे रहे हैं, हम इनके लिए ज़्यादा कार्य करेंगे, बाकी सबके लिए थोड़ा करेंगे। पंचायत में भी बहुत अच्छा दिखाया गया है वो पश्चिमी फुलेरा और पूर्वी फुलेरा। ये सच्चाई है, ये आज के भारत की सच्चाई है कि समाज का विकास लोग अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूर्ण करने के लिए कहते हैं। ये सतत समाजवाद का, सतत विकास का कॉन्सेप्ट नहीं है। ये कॉन्सेप्ट हमारे भारत के, हमारे उन मूलभूत नेताओं ने, जिन्होंने भारत के फाउंडिंग फादर्स ने, जिन्होंने हमारे संविधान को लिखा, जिन्होंने इस समाज की परिकल्पना की, ये उनके आधार पे नहीं है। हम निराधार होकर चलने का प्रयास करने लगते हैं जब किसी भी चीज़ में राजनीतिकरण घुस जाता है। राजनीति बहुत अच्छी चीज़ है, धर्म और राजनीति एकत्र होकर चलेंगे तो बहुत अच्छा चलेंगे, लेकिन भारत में कठिनाई तब आने लगती है जब धर्म राजनीति पे हावी होने लगता है या राजनीति किसी समाज को ख़त्म करने के लिए हावी होने लगता है। धर्म अपने आधार पे काम करे और राजनीति अपने हिसाब से चले, यही है। भारत में धर्म और राजनीति का क्या लिंक है पता है आप सभी? धर्म बहुत अच्छा चीज़, देखो धर्म एक कह सकते हैं ना, लोहिया जी ने कहा है धर्म लॉन्ग लास्टिंग राजनीति है और राजनीति शॉर्ट टर्म धर्म है। धर्म तभी तक राजनीति का रूप लेगा जब वो अपने परिकल्पना के कुरूप में आ जाएगा, रूप में नहीं कुरूप में आ जाएगा। और राजनीति जब धर्म में घुसती है ना तो एक तरह से समाज को ख़त्म कर देती है। समाज यही है ना, जब धर्म उसमें घुस जाता है। जैसे हम हिंदू समाज का लेते हैं, हिंदू समाज आज भी सतत प्रक्रिया से बढ़ रहा है। हिंदू समाज में कितने देव मेन माने जाते हैं? हम त्रिदेव को मेन मानते हैं, एक राम, कृष्ण, शिव। राम कृष्ण को आप जानते हैं जो कि अवतार हैं श्री नारायण का। नारायण को क्या कहा जाता है? वो देव जिसने बनाया है, जो सतत चीज़ को, सच्चाई को बनाता है, वो नारायण है। नारायण ने इस विश्व में सच्चाई की स्थापना की, राम का रूप दिया जिन्हें 12 गुण माने जाते हैं, 12 गुण, और उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। मर्यादा पुरुषोत्तम से सीधा अर्थ है ना, वो पुरुष जो मर्यादित में रहे, और सबसे उत्तम पुरुष ही मर्यादा पुरुषोत्तम है। उन्होंने हमें एक जीवन को जिया कैसे जाता है, एक सतत जीवन को जीने का रास्ता दिखाया है श्री राम ने। फिर आते हैं हमारे श्री कृष्ण द्वापर युग में, उन्होंने हमें जीना सिखाया है और कर्म दिखाया है कि कर्म क्या है। कर्म वही है जो एक समय जिस चीज़ की ज़रूरत है जिस समय, और जो चीज़ रेशनल है वो किसी और को हानि न दे, वही धर्म है और वही कर्म है। एक इंसान को उसी रूप में काम करना चाहिए जिस रूप में श्री कृष्ण को 16 गुण का अवतार कहा जाता है। 16 गुण मतलब कहते हैं साम दाम दंड भेद,
जिस समय जिस चीज़ की ज़रूरत रहे हमें उसी चीज़ को उस समय उपयोग करना चाहिए। अब शिव जी को लेते हैं, शिव जी को विनाश का रूप माना जाता है। इसको बहुत ना गलत तरह से इंटरप्रेट किया जाता है। विनाश का रूप नहीं है, उन्हें रूप उस चीज़ का विनाश का रूप कहा जाता है जो समाज में बुराइयां चल रही हैं, जो कुरीतियां चल रही। अभी सती प्रथा का, बाल विवाह, ये सब जो कुरीतियां थी, इनको ख़त्म करना समय के हिसाब से यही कृष्ण लीला है और यही हमारे शिव की लीला है। शिव को समाप्त या ख़त्म करने का देव इसीलिए कहा जाता है कि समाज में जो कुरूप चल रहे होंगे, जो कुरीतियाँ चल रही होंगी, उनको ख़त्म करना ही शिव का अंतिम लक्ष्य है। और हिंदू समाज से मैं बताएं, और ये चीज़ बहुत अच्छी चीज़ है जब हम देखते हैं ना, इसी वजह से हिंदुत्व समाज जो है आज भी अपने रेलेवेंसी में है। इनफैक्ट वो कम है आधार में, लेकिन रेलेवेंसी में है क्योंकि एक उसमें सतत प्रक्रिया में ग्रोथ हो। अभी हम कुछ समय से देख रहे हैं ना कि रूढ़िवाद बढ़ता जा रहा है, जो कि इस समाज के लिए भी बहुत हानिकारक चीज़ है। समाज और धर्म दोनों को खात्मे के अंत के मोड़ की तरफ यही ला रहा है, जो हमारा समाज को विभाजित करने का कार्य कर रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, राजनीति और धर्म एक साथ चलेंगे, सतत प्रयास से चलेंगे तो बहुत अच्छे से चलेंगे। लेकिन जब एक दूसरे पे हावी होने का प्रयास, जैसे वो कॉन्सेप्ट ऑफ चेक एंड बैलेंस है ना, कि जो ये न्यायालय है वो विधिक प्रक्रिया पे अपना चेक एंड बैलेंस रखेगा, उसी प्रकार से है धर्म और राजनीति एक ही चीज़ है, बस चेक एंड बैलेंस की प्रक्रिया पे चलना चाहिए। कोई जब एक दूसरे के ऊपर हावी होने का प्रयास करने लगता है तो वही कहा दिया जाता है या तो धर्म का ही एक तरह से विनाश होगा या राजनीति का विनाश होगा। और अंतिम यही लक्ष्य है कि जिएंगे वही लोग और मरेंगे हम आम इंसान लड़के, कि हम धर्म को बचाएंगे, हम इस पॉलिटिकल पार्टी को बचाएंगे या उस पॉलिटिकल पार्टी को बचाएंगे। तो हमें आपको समझना है कि कब राजनीति का इंटरफेरेंस धर्म में हो रहा है और कब धार्मिक इंटरफेरेंस राजनीति में हो रहा है, और इसी इंटरफेरेंस की जो प्रक्रिया है उसी को अंत करना है। इसीलिए मेरा ये चैनल है।